जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो हम लोग पिछले वाले क्लास में बात कर लिए थे राष्ट्रपति से संबंधित। हमने ये भी आप लोगों को बता दिया था पहले राष्ट्रपति कौन थे और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, क्रम भी बता दिया था, उनकी कुछ स्पेशल विशेषताएँ थी, क्वालिटी थी, उस पर भी हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम क्या करते हैं, भाग 5 शुरू करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या संविधान में लिखा हुआ। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, भाग 5 पहले ध्यान रखेंगे, भाग 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम बात करेंगे भाग 5। भाग 5 में किसकी बात की गई है? संघ की। संघ का मतलब द यूनियन लिखा गया है, मतलब यूनियन की बात की गई है भाग 5 में। अब देखिए, बात आती है, पहले ये ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद कितने से शुरू होता है। तो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, क्योंकि 51 हमने पढ़ा था। 51 का भी 51 का में मूल कर्तव्य था, और 51 में था कि विश्व स्तर पे जो शांति व्यवस्था बनाए रखनी, उसकी बात की गई थी। देखिए, अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? 52 से 151 तक है भाग 5। लेकिन अब हमें 51 तक 151 तक नहीं पढ़ना है। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें 151 तक पढ़ना है। हमें कहाँ तक पढ़ना है? अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या क्या, जब लोकसभा राज्यसभा इन चीज़ों की बात की जाती है तो कम्प्लीटली पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे कि अनुच्छेद 52, 53, 54, 55 ऐसे 151 तक चलेंगे। ऐसा एकदम रेगुलर नहीं चलेंगे। हाँ चलेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ बचेगा नहीं एग्ज़ाम में, ऐसा कुछ नहीं आएगा जो आप पढ़ें और ना वो कर पाएँ। ठीक है, तो चलिएगा, अगर इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब और शेयर करके जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाग 5 जिसमें संघ की बात की गई है, द यूनियन की बात की है, ये अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, अनुच्छेद 151 तक होता है, 151 तक होता है। देखिए, अब इसमें क्या क्या बात की गई है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले संघ को हम लोग क्या करते हैं, 5 भागों में डिवाइड करते हैं। 5 भागों में डिवाइड करने का मतलब कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, संघ की न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये 4 भाग को डिवाइड करते हैं हम। किसमें? संघ में। क्यों करते हैं? क्योंकि अलग अलग पढ़ना है, इसलिए हम क्या करते हैं। अब समझेंगे, थोड़ा सा आसान है, समझ लेंगे। देखिए, कार्यपालिका है। अब बात आती है कार्यपालिका, तो सर कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, क्योंकि हम राष्ट्रपति ही पढ़ रहे हैं ना, राष्ट्रपति के अंतर्गत सब कुछ अध्ययन कर रहे हैं ना। तो देखिए, कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आता है। कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति आते हैं, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, उनकी मंत्रिपरिषद आएगी। कौन कौन लोग आएंगे इसमें? देखिएगा, राष्ट्रपति आएंगे, राष्ट्रपति के बाद इनके सहयोगी उपराष्ट्रपति, हमने कल बात करी थी इन लोगों के बारे में। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के प्रधानमंत्री आएंगे, इसमें प्रधानमंत्री पीएम सर आएंगे, और प्रधानमंत्री के बाद इनकी पूरी मंत्री परिषद आएगी, मंत्री परिषद। ठीक है, इसकी बात किस में करेंगे? कार्यपालिका में। अब बात करते हैं संसद की। इसी को 5 भागों में डिवाइड किया है संघ को। ठीक है, तो अब संसद में क्या क्या आएगा आपको भी पता है। उसी संसद में राज्यसभा लोकसभा से मिलके बनती है, और इसी संसद में राष्ट्रपति को भी पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मिलकर संसद का निर्माण होता है। लेकिन हमने कार्यपालिका में राष्ट्रपति को रखा है। अब तो बचता क्या है? राज्यसभा बचेगी, राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद बचेगी लोकसभा, लोकसभा। अब समझेंगे, संसद में हमें 2 चीज़ों को पढ़ना है, राज्यसभा को पढ़ना है और लोकसभा को पढ़ना है। पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, फिर उसके बाद चीज़ों को शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक यही नहीं पता है पढ़ना क्या है, एग्जाम कहाँ से क्या बनेगा, तब तक फिर मज़ा नहीं आता। तो समझेंगे। फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, मतलब कोई नियम कानून बनता है तो राष्ट्रपति महोदय की उसमें क्या भूमिका होती है, कि अगर वो चाहेंगे तो नियम कानून अधिनियम पारित होगा, और वो नहीं चाहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, द एंड हो जाता है वही उसका। संघ की न्यायपालिका, न्यायपालिका की बात करेंगे, इसी में बात करेंगे कि कैसे कैसे राष्ट्रपति महोदय को क्या क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, उसके संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो जितने टॉपिक हैं सबसे बने हुए हैं और बनते हैं, लेकिन जो इस समय का थोड़ा हाईलाइटेड है, वो क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है कि जो चीज़ें थोड़ी हाईलाइटेड होगी, अब उनको छोड़ने की कोशिश करता है, जो जहाँ से कम क्वेश्चन पूछे वहाँ की पूछने की कोशिश करता है। तो देखिए, अब इन चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो हम क्या करेंगे, अब शुरू करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, पूछे जाने की उनकी संभावना होती है। ठीक है,
तो हम बात कर रहे थे कि ये पांचों भागों के बारे में हमें अध्ययन करना है एकदम क्रम से। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको देखेंगे, फिर एक एक अनुच्छेद को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और कमेंट करके बताया करिए कि जो पीछे वाली क्लास थी वो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति नाम ही इतना अपने आप में काबिल है कि राष्ट्रपति मतलब पूरे इस भारत देश का एक मुखिया, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, मतलब सबसे हेड, मतलब भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति। ये सारे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे, मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनसे राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देखिए, हमने बताया था 52 से शुरू होता है, 52, 53 ऐसे करके पढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में क्या कहा, आर्टिकल 52, आर्टिकल ART आर्टिकल या अनुच्छेद आप लिख सकते हैं जैसा आपको लगे। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत में एक ही राष्ट्रपति होंगे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब भारत में 2 राष्ट्रपति नहीं हो सकते, भारत में एक ही राष्ट्रपति होंगे। अब अगर एक राष्ट्रपति होंगे तो पहले राष्ट्रपति की भूमिका समझिएगा। राष्ट्रपति का अगर अलग अलग करके थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करेंगे, राष्ट्र का मतलब पूरा देश, पति का मतलब उसका मुखिया, मतलब पूरे देश का मुखिया जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति संबंधित कुछ चीज़ों को समझ लीजिए यहीं पे। राष्ट्रपति क्या क्या होता है, बाकी आगे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यही समझिएगा। जो राष्ट्रपति होता है वो पूरे राष्ट्र का मुखिया होता है, मतलब ये समझ ले वो देश का प्रथम नागरिक होता है। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक होता है, नागरिक होता है। अब अगर वो देश का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ वो जो हमारी तीनों सेनाएं होती हैं, राष्ट्रपति तीनों सेना का मतलब जैसे ये समझेंगे, तीनों सेना का मतलब जल सेना, थल सेना और वायु सेना। मतलब जो हमारी नेवी होती है उसकी, जो हमारी आर्मी होती है, नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, तीनों का जो मालिक होता है, हेड होता है, वो होता है राष्ट्रपति। समझेंगे। दूसरा, जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। तो ये अभी तो नॉर्मल जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ, अभी तो हम लोगों को बहुत जानकारी लेनी है। राष्ट्रपति बहुत लंबा चलेगा। तो देश का प्रथम नागरिक बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन था, अब तो नहीं पूछा जाता। दूसरा, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, मतलब जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों का प्रमुख होता है। दूसरा, अगला होता है कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, मतलब कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है, जबकि उसकी जो पूरी शक्ति होती है प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। ठीक है, तो वो अभी उससे बाद में चर्चा करेंगे। तो ये नॉर्मल चीज़ें आपको जान लेनी है। अनुच्छेद 52, तो अनुच्छेद 52 आपको समझ में आया होगा। पहले अनुच्छेद को समझ लेंगे, फिर एकदम डिटेल में चलेंगे, परेशान मत होइए, एकदम डिटेल में चलेंगे, एक को नहीं छूटेगा। चलिए 52 अगर हो गया है तो चलते हैं अनुच्छेद 53 पे। देखिए अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में क्या कहा गया, आर्टिकल 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या होगी, संघ की कार्यपालिका की, संघ के कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति मतलब कार्यपालिका की जो मुखिया होगा वो राष्ट्रपति होगा, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है प्रधानमंत्री का, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी वो किस में होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। चलिए 53 हो गया। 54 पे बात कर लेते हैं। देखिए 54 में क्या कहा गया, 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, किस पद्धति से होगा, कौन कौन लोग भाग में, ये सारी चीज़ें उसमें की गई है। 54 में किसकी बात की, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल नंबर 54। 54 में कहा गया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, देखिए
मैं ये अनुच्छेद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब वो थोड़ा काम को हटा के वो सीधे से अनुच्छेद पे बात करता है। सीधे से अनुच्छेद पूछ लेगा कि बताओ 52 में किसकी बात की गई है, या एक तरफ मिलाने को दे देगा ना, मिलाने वाला देता है, एक तरफ लिख देगा और दूसरी तरफ अनुच्छेद लिख देगा, आपको मिलाओ ABCD ऐसे करके कूट टाइप बना देता है। तो वहाँ से क्वेश्चन के लिए ये मैं एक तरफ आपको लिखवा दूँ ताकि आप आसानी हो जाएगी। चलिए, तो 54 में बात की गई है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में। तो बात आती है 55 में, अनुच्छेद 55। अब देखेंगे अनुच्छेद 55 में किसकी बात की, निर्वाचन की रीति कैसी होगी। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, किसकी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। रीति का मतलब ये हो गया कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाएगा तो वो किस पद्धति से किया जाएगा। रीत का मतलब ये हुआ ना, रीत रिवाज, किस पद्धति से, कौन कौन से लोग भाग लेंगे, वो सारी जानकारी किसमें होगी, अनुच्छेद 55 में। तो बस इतना ही याद रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति पूछेगा तो 5 पे जाना है, और सिर्फ राष्ट्रपति का निर्वाचन देगा तो 54 पे जाना है। मतलब 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चलेंगे 56 पे, देखिएगा अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि उनकी पदावधि कितनी होगी। मतलब पदावधि, मतलब पदावधि का मतलब कार्यकाल। तो आपको भी पता है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बस इतनी चीज़ बताई गई आर्टिकल नंबर 56 में। देखिए, अब आर्टिकल नंबर 57 पे चलते हैं। क्या 57 में भी कुछ चीज़ें की गई हैं, काम का कुछ है। ठीक, हाँ, 57 में ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय की डेथ हो जाती है या किसी वजह से वो अपने पद को छोड़ देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, या डेथ हो जाती है या कोई ऐसी वजह है, या उन पर महाभियोग चला दिया गया, हटा दिया गया पद से, तो अगर किसी भी वजह से उनका पद रिक्त होता है तो रिक्त भरा जाएगा ना, तो इसका मतलब है कि उनको पुनर्निर्वाचन किया जाएगा। या तो उनकी ये पदावधि पूरी हो जाएगी, कार्यकाल पूरा हो जाएगा तो वो पद रिक्त होगा ना, तो भरा तो जाएगा। तो अब पदावधि के बाद 57 में हम किसकी बात करेंगे, पुनर्निर्वाचन की। किसकी बात करेंगे, पुनर्निर्वाचन की। मतलब दोबारा चुनाव कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें 57 में बताई गई हैं। चलिए बात करेंगे 58 की, अनुच्छेद 58 की, आर्टिकल नंबर 58। अब देखिए, जब कार्यकाल हमने जान लिया कि फिर पुनर्निर्वाचन कर लिया, अब पद की अहर्ताएँ क्या होंगी, मतलब उस पद पे जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो पद की अहर्ताएँ राष्ट्रपति के, इधर आप जो लिख लीजिएगा, इधर जोड़ जोड़ के, जैसे पूर्वाचन ये आप लिख लिया, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, राष्ट्रपति की पदावधि, ऐसे आप लिख लीजिएगा। मैं 60 में ज़्यादा लिख रहा हूँ। तो राष्ट्रपति के पद की अहर्ताएँ किसमें की गई, 58 में। राष्ट्रपति के पद की अहर्ताएँ, ठीक है, अहर्ताएँ का मतलब योग्यता। राष्ट्रपति पद पे जाने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो बात की गई है 58 में। देखिए 58 के बाद आती है, बात आती है 59 की। 59, आर्टिकल नंबर 59। आर्टिकल नंबर 59 में देखिए, राष्ट्रपति के पद की अहर्ता, योग्यता क्या क्या होती है, इसकी बात हो गई। अब राष्ट्रपति के पद की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। तो अगला लिखेंगे 59 में, राष्ट्रपति के पद की शर्तें। राष्ट्रपति के पद की शर्तें, इसका मतलब ये हो गया कि आप जब राष्ट्रपति पद में पहुंचेंगे तो क्या क्या शर्तें होंगी जिसको आपको मानना पड़ेगा, या आप क्या क्या मानते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, मतलब आप एक पूरे देश के मुखिया होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी ज़्यादा होगी उस चीज़ को करने के लिए। तो किसकी बात की गई है, 59 में बात की गई है राष्ट्रपति के पद की अहर्ताएँ। अब देखिए, जब आप ये सब पूरा कर लेते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको ये मिलता है 59 हो गया, 60 में, 60 चलेगा, आर्टिकल नंबर 60। अब आर्टिकल नंबर 60 में किसकी बात करेंगे, 59 में हमने बात कर ली कि राष्ट्रपति के पद की शर्तें, मतलब राष्ट्रपति पद पे आप जाएंगे तो क्या क्या शर्तें आपको मानना पड़ेगा, या क्या शर्तें होती है वो। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 60 पे, इम्पॉर्टेंट है, लिखिएगा। आर्टिकल नंबर 60 में किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। मतलब आप जब राष्ट्रपति पद पे आसीन हो जाएंगे
उस समय आप क्या शपथ लेंगे कि हम कसम खाते हैं कि कभी भी अपना सर कटा देंगे लेकिन कभी भी पूरे देश का मान सम्मान में कोई कमी आने नहीं देंगे। इस तरीके की शपथ की बात की गई है। ऐसी शपथ नहीं होती जो मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन शपथ की बात की गई है अनुच्छेद 60 में। तो ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा गया है कि शपथ की बात किस अनुच्छेद में की गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके लिए, किस अनुसूची में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है? क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है तो आपको पता होगा, हमें बताइएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 60 शपथ की बात की गई है। किसके शपथ की बात की गई है? राष्ट्रपति के शपथ, मतलब जब वो शपथ लेंगे तो क्या बोलेंगे, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 60 में की गई हैं। अब आर्टिकल 60 के बाद बात करेंगे आर्टिकल 61 की। किसकी बात करेंगे? आर्टिकल 61 की। देखिएगा, कभी कभी क्या होता है, राष्ट्रपति महोदय भाई है तो इंसान, कभी कभी उनसे मान लीजिए कोई गलती हो गई या वो अपने जो उन्हें पद दिया गया उस पद को निर्वहन करने में निर्योग्य साबित हो रहे हैं। समझेंगे? अब समझेंगे कैसे? जैसे मुझे कोई काम दिया जाए और मैं उसको ना कर पाऊँ, जैसे मान लीजिए मैं अपाहिज हो जाऊँ या कुछ ऐसी बीमारी हो जाए जिससे काम ना कर पाऊँ, या कोई काम कर दूँ जिससे मेरे पद के ऊपर धब्बा लगे, करे ही नहीं, ऐसा इस पद पर ये व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता, कुछ इस प्रकार से। तो क्या किया जाता है कि उन्हें अब ये कहा जाना है कि पद आप या तो खुद इस्तीफा दे दीजिए। अगर खुद इस्तीफा नहीं देते तो फिर संसद में प्रक्रिया चलाई जाएगी, जिसे कहा जाता है महाअभियोग। क्या कहेंगे? महाभियोग। तो 61 याद रखेंगे, इसमें किसकी बात की गई है? महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे ही कहा जाता है महाभियोग। अनुच्छेद 61 में बात की गई। अब 61 हो गया, और एक इसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे अनुच्छेद 62। और अनुच्छेद 62 में किसकी बात की गई है? तो रिक्त के संबंधित बातें, अगर उनका पद रिक्त हो जाता है तो रिक्त से संबंधित बातें। ठीक है, इतनी चीज़ों के बारे में हमें राष्ट्रपति महोदय के बारे में पढ़ना है कि कैसे कैसे क्या है, क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ों के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे क्रम में पढ़ना। एक बार मैं रिवाइज करता हूँ क्या क्या जरूरी है, मैं बताते चलता हूँ। देखिए जरूरी क्या है, मैं लास्ट से चल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत से आ चुके हैं। देखिए, आपको याद होना महाभियोग किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की बात की गई है। अगर वो बात करता है शपथ की, किस में बात की गई है? तो शपथ अनुच्छेद 60 में शपथ की बात की गई है। याद करते हैं, 100 से शपथ, 100 से 60, तो ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 61 में कैसे भी याद करें, वैसा याद होना चाहिए। तो शपथ 60 में बात की गई है और महाभियोग 61 में बात की गई है। अब देखिए, आइए इधर आइए, पुनर्निर्वाचन याद रखना है आपको, 57 याद रखेंगे, कार्यकाल याद रखेंगे, 56 याद रखेंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से 54 याद रखेंगे, और 52 में कहा गया। ये मैं बता रहा हूँ मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है तो सब, अब बहुत है भी नहीं कि आप उसे याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको आज यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पे ही कल हम क्या करेंगे। फिर हमने बात कर ली है अनुच्छेद 52, 53 और 54 तक बात हो चुकी है। ठीक है, तो 54 थोड़ा सा है। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन, इसमें एक एमएलए भाग लेते हैं, एमपी भाग लेते हैं, तो कैसे कैसे किसका कितना वेटेज होता है वोट का, वो कल बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि शुरू करेंगे तो उसे ख़त्म होने के लिए काफ़ी समय लगेगा, तो टॉपिक लंबा रहेगा। तो मिलेंगे आगे अगले वाले सेशन में, बताएंगे कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। ठीक है, तब तक के लिए सबको जय हिंद।